हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 52वां नंबर का क्वेश्चन है, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, पावर के लिए यहाँ पर कौन सा संबंध सही नहीं है। तो पावर के लिए जो यूज होने वाला फॉर्मूला है, एक तो P=V/I होता है, यानी जो ये एक नंबर ऑप्शन ये सही है। एक दूसरा जो टर्म होता है P=I²R के भी टर्म में यूज होता है पावर का फॉर्मूला, तो ये भी सही है। और तीसरा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो V²/R, ये भी यूज होता है पावर का फॉर्मूला के लिए, यानी जो यहाँ पर सी भी करेक्ट है। जो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो पावर के लिए तीन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, P=V/I, P=I²R और P=V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान m1 के एक पिंड ए है। ठीक है, यहाँ पर कोई पिंड ए है जिसका द्रव्यमान m1 है। एक दूसरा पिंड बी है जिसका द्रव्यमान m2 है। इनका जो वेग है v1 और v2 है और इनकी जो गतिज ऊर्जा है बराबर है। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा आपस में बराबर है। तो ये पूछ रहा है इनके मोमेंटम में क्या संबंध होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर है तो इनके मोमेंटम में क्या संबंध हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा P1/P2√m1/m2, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, P1/P2√m1/m2 या m1/m2 का हाफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैक्टस के कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है। तो ये तना का कौन सा भाग हो जाएगा, तो रिप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो तना का जो रिप्स वाला भाग है पानी के उपलब्धता के आधार पर तना का बढ़ना और सिकुड़ने को मदद करता है, ये रिप्स वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड विलियन की पीएच की स्वभाव क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड विलयन जो है इसके पीएच का क्या स्वभाव है, या ये अम्लीय होगा या क्षारीय। तो सोडियम क्लोराइड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। ठीक है, ये जो लाउड स्पीकर है उसके अंदर ड्राइव्स क्यों लगाया जाता है, तो ये किस कारण होता है, तो ये हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है। तो जीन्स का जो नीला रंग है ये इंडिगो के कारण होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को किस प्रकार वृद्धि करता है। यहाँ पर उत्प्रेरक पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है। तो ये किस तरह से करेगा, तो ये जो होगा संकीर्ण ऊर्जा को अवरोध के को कम करके। ठीक है, संक्रियन ऊर्जा के जो अवरोध है उसको कम करके जो है रिएक्शन टाइम को ये इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम 2 ओम और 3 ओम का किस प्रकार को व्यवस्थित किया जाए कि जिसे परिणामी प्रतिरोध जो है 4 ओम का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों का संयोजन से 2 ओम और 3 ओम का जो किस प्रकार को हम इसको संयोजित करें कि जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो आप इसे क्या करिए, 2 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है। तो पहले ये दोनों को क्या करिए, आप पैरेलल में कनेक्शन कर लीजिए। तो ये पैरेलल में कनेक्शन 1/2 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो है इसके साथ सीरीज में कर लीजिए। पहले ये दोनों का हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 + 1/2 ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, +3 ये हो जाएगा। ये जब सीरीज में होगा तो ये प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से इसका संयोजन हुआ, तो पहले 2 ओम और 2 ओम को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए, उसके बाद 3 ओम के साथ इसको सीरीज कनेक्शन कर दिए। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा ये 4 ओम का हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 ओम और 2 ओम को समानांतर में और 3 ओम को जो है हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। तो ये जो है सलाइवा स्रावित करता है। ठीक है, सलाइवा का श्रवण में ये यूज होता है उपकरण ग्रंथि, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से अब मैथ है, तो मैथ हम लोग आराम से मैथ और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन हम लोग कल आराम से करेंगे इसको डिस्कस। देखिए यहाँ तक में अभी तक के क्वेश्चन में जो है 60 नंबर तक के क्वेश्चन में हमें इस तरह से इसका है कि यहाँ पर जो है 8 से 10 क्वेश्चन मिला है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, टोटल जो है 8 से 10 करंट अफेयर का, जीके जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर का।
2 क्वेश्चन आपका भाषा से मिला है, ठीक है, तो ये सिलेबस में दिया हुआ है भाषा पढ़ने के लिए, तो 2 क्वेश्चन हो गया आपका भाषा से, और 2 क्वेश्चन है देश और राजधानी, ठीक है, तो आप देश और राजधानी और उसकी मुद्रा को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। 2 क्वेश्चन भाषा से मतलब आप मिनिमम मान के चलिए 1 क्वेश्चन भाषा से बनेगा ही बनेगा। तो और करंट अफेयर का वेटेज भी 8 से 10 है, तो इसका मतलब आपको लगभग 1.5 साल का जो है करंट अफेयर आपको करके रखना पड़ेगा। यानी आप जून जून 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक के पूरे करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तो शायद एग्ज़ाम का हो सकता है कि डेट जो है टल जाए, क्योंकि ये 16-17 को अब तो एग्ज़ाम होने से रहा। ये आपका जो है अब मे बी जनवरी का लास्ट वीक में हो ये एग्ज़ाम, तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से इसको कवर करिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर झारखंड के क्वेश्चन किस तरह का है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक निवेश युक्ति है? निवेश युक्ति बोले तो यहाँ पर शायद इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गम युक्त के संदर्भ में एलईडी का क्या अर्थ है? तो एलईडी हो जाता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विन्यास योग संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग बनाने वाला एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसके शीघ्रता से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता क्रिया के निर्माण युक्त किया जा सकता है? तो ये इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। ये सीधा जो आपका जो भी डेटा है उसे आप क्लाउड के रूप में स्टोरेज करने का जो पद्धति उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इतना हिंदी में पढ़ने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर सीधा सा बात है, रिफ्रेश के लिए किसका यूज करते हैं? तो F5 का यूज करते हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो विंडोज 8 में है रिफ्रेश के लिए हम कौन सा जो फंक्शन की यूज करते हैं? तो F5 को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, तो लॉलीपॉप के बाद कौन सा आया था? तो ये मार्स मेलो आया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप लेटेस्ट याद रखिए, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉयड 13 चल रहा है, और इसका नाम क्या है? तो तीरा मीशू, ठीक है, इसका नाम क्या है? तीरा मीशू, तीरा मीशू, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। एंड्रॉयड का लेटेस्ट जो वर्जन है एंड्रॉयड 13 है, नाम इसका टीरामिशु। उसके बाद आप एंड्रॉयड 12 भी याद रखिए, स्नोकॉन, ठीक है, एंड्रॉयड 12 का नाम क्या है? स्नोकॉन, एंड्रॉयड 12 स्नोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचरण प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन गलत पूछ रहा है? तो एक संचलन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंधन नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका जो है मैनेजमेंट करता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, या जितने भी ड्राइवर हो गए, सबका जो मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विंडोज 8 में एक विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लघु रीति कुंजी प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो विंडोज 8 में एक विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा? तो F6 यूज किया जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा निर्गम युक्त एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है? ठीक है, तो चित्र बनाने वाला प्लॉटर का काम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए, ठीक है, स्विच बिटवीन टू एक्टिव विंडो, ठीक है, आप इसे बस इस तरह से याद रखिए। स्विच बिटवीन टू एक्टिव विंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो अल्ट प्लस टैब का यूज करेंगे स्विच बिटवीन टू एक्टिव विंडो के। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम देता है? तो ये VMware, ठीक है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। VMware हो गया वर्चुअल मशीन। आप सैमसंग का ऐड में ये देखते होंगे, वो आँख पर इस तरह से लगा के जो यूज करता है वही VMware है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगिता की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है? ठीक है, जिसने ईमेल भेजा उसे हम फ्रॉम से दर्शाते हैं, जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो टू से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उपलब्ध है? ठीक है, एमएस वर्ड में कौन सा विशेषता है? तो वर्तनी और व्याकरण की त्रुटि के लिए डॉक्यूमेंट की जांच। ठीक है, इसमें जो आपका व्याकरण और जो आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हेडर फुटर पृष्ठ नंबर पेज नंबर को जोड़ना, ये भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। वर्ड डॉक्यूमेंट को आप पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं, ये भी हम लोग जो है एमएस वर्ड में जो है कर सकते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों विशेषता जो है एमएस वर्ड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संपादकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार का प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग करता है? ठीक है, यहाँ तो सीधा सा बात है, लेजर लाइट का यूज कौन करेगा? तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा ही आपको हिंट मिल रहा है कि लेजर लाइट का कौन सा प्रिंटर यूज करता है? तो ये हो जाएगा लेजर लाइट प्रिंटर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा। निम्नलिखित में क्या जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर कौन कौन सा कार्य हो जाएगा? तो देखते हैं क्या क्या कार्य है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम संचिका का प्रबंधन, ठीक है, ये करता है। युक्ति का प्रबंधन, ये भी करता है। आकारों कार्यों की अनुसूचना करना, ये भी करता है, यानी जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये सभी कार्य हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लघु लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है यहाँ पर? तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे विंडोज का जो है विंडोज का सिंबल सी प्लस शिफ्ट प्लस एप एरो, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विंडोज प्रतीक चिन्ह प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो जो है यूज करके हम लोग इसको विस्तृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसपी का जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये अद्वितीय संख्यात्मक कोड को हम लोग क्या कहते हैं? तो आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट 2016 के वर्जन के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन हो जाएगा .xlsx, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संपर्धक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो डेटा को कौन सा यहाँ पर हैंडल करने वाला है? तो डेटा को हैंडल करने वाला जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर एमएस एक्सेस, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस एक्सेस जो है ये डेटा प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है एमएस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाटा अब ये जो है हमारा झारखंड का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, वर्ष 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो बिरसा मुंडा ने सोनेथ संथाल समाज की स्थापना की थी, नहीं ये तो गलत है। फर्स्ट जो ऑप्शन है यही गलत हो गया है। ठीक है, तो सोनेथ संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी समस्याओं में से एक नहीं है? ठीक है, सीएसआर को लागू करना मुश्किल है, सीएसआर को लागू करने में निम्नलिखित में कौन एक समस्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की उपलब्धता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जो सीएसआर को लागू करने के लिए एक समस्या के रूप में नहीं है, वो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? ठीक है, सबसे ज़्यादा तांबा अयस्क का भंडारण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम घाटशिला। ठीक है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के आसपास है फुलडुंगरी। ठीक है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, मयूराक्षी नदी ये आप सभी को पता है, मयूराक्षी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के पत्तों के प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, तो पत्तों को प्लेट को बढ़ावा देने के लिए किसका प्रतिबंध कर दिया है? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये थर्मोकोल का जो प्लेट है उसे अभी प्रतिबंध किया गया यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति या विद्रोह, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है? तो ये धनबाद में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा शहर भारत में माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो माइका राजधानी कोडरमा, और माइका का जो पेटी पाया जाता है हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? ठीक है, यहाँ पर जो है गलत कथन पूछ रहा है। तो है तिलका मांझी ने 1780 से लेकर 85 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही कथन है। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को तीर मारकर हत्या कर दिया था, ये कथन यहाँ पर सही हो गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी कथन सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, नहीं ये जो है कथन गलत हो जाएगा, ये रामगढ़ की पहाड़ी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है 1951 में भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में नामांकन किया गया। ठीक है, तो 1951 में जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था तिलका मांझी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक धनुर्धर यानी जो आर्करी है झारखंड से रिलेटेड नहीं है? दीपिका कुमारी ये है। उसके बाद जो आपका अगला है रीना कुमारी ये भी है, आशा रानी हेरो ये भी है, सीमा वर्मा ये नहीं है झारखंड की। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंडारी लोक कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथा ये किसकी रचना है? तो ये जगदीश त्रिगुणायत की है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वे इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी किया गया फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? ठीक है, तो ये तो यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है ये झारखंड से रिलेटेड है, तो ये झारखंड का ये पहला करंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, बिरसा मुंडा को हम लोग किस और नाम से जानते थे? तो इन्हें जो है धरती आभा के नाम से हम लोग जानते थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूपिता या धरती आभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? ठीक है, यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। तो योजना की संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष की उम्र में वह 2.5 लाख रुपए प्राप्त करने की हकदार है, नहीं ये यहाँ पर जो है 40 लाख रुपए दिया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री संवेद शिखर और कौन से रूप में जाना जाता है? ठीक है, संवेद शिखर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जो है पारसनाथ की पहाड़ी को ही हम लोग श्री संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है श्री संवेद शिखर है। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन पर अग्रदूत है? ठीक है, तो बसंत पंचमी किस मौसम के आगमन के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? तो बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु के आगमन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है? तो ये जो पाया जाता है ये पूर्वी सिंहभूम में है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए प्रसिद्ध है? तो ये छठ पूजा जो है सूर्य देवता के लिए समर्पित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है?
ठीक है, तो झारखंड की यहाँ पर जो पहली राजभाषा है वो कौन सा है? हिंदी। उसके बाद द्वितीय भाषा में जो आपका जो अन्य लैंग्वेज आ जाएगा वो द्वितीय भाषा है। उसके बाद देखते हैं, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली को उद्घाटित किया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किसके साथ ये किसके साथ ये जो है आरएमसी और किस बैंक ने एक दूसरे के साथ किया है? तो ये एक्सिस बैंक, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये झारखंड का जो है ये दूसरा करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर भी आप वेटेज देखते रहिए कितना कितना करंट अफेयर पूछ रहा है। उसके बाद 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो ये तीसरा करंट अफेयर हो गया झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो उधर आपका जनरल में हो गया 8 से 10 करंट अफेयर, और यहाँ पर भी लगभग 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में कौन झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो में मिला था, ये कथन सही है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी कथन सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके, नहीं, ये कथन जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक था? ठीक है, तो खेरवार विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ठीक है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो ये महुआ मांझी है। ठीक है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा सेवा जो है AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता सेवा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान है। ठीक है, तो भारत कितनेवें नंबर, झारखंड भारत का कितनावां नंबर का राज्य था? तो ये 28वें नंबर का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? ठीक है, तो फगुआ, फागुन के महीने में जो है फगुआ गाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाकर कमेंट जरूर करें। बाकी कल के वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।